वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिफ्थ बात करता अरेस्ट ऑफ पर्सन, जिसकी रेंज जो है सेक्शन 35 टू 62 है, जिसमें सेक्शन 35 कल हम कवर कर चुके थे। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, यानी कि पुलिस जो है बिना वारंट के कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, सेक्शन 35, जिसको कि कल हम कवर कर चुके थे। आज हम देखते हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया, यानी कि जब कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी अक्यूज को गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी का क्या प्रोसीजर होगा और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स है वो गिरफ्तारी कर रहा है तो उस समय क्या प्रोसीजर होगा और उसकी क्या ड्यूटी होगी, उसकी बात करता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय, यानी कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है उस समय अपने नाम की सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके, यानी कि जो भी उसका नाम है और जो उसकी आइडेंटिटी है उसको जो है स्पष्ट पहचान धारण करेगा। बी पॉइंट कहता है गिरफ्तारी, जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, यानी कि पुलिस ऑफिसर जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है तो उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, यानी कि ज्ञापन तैयार किया जाता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहला कहता है कम से कम एक साक्षी द्वारा, यानी कि कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। दूसरा पॉइंट कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा, यानी कि क्रॉस साइन किया जाता है। काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, यानी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके काउंटर साइन होंगे, यानी कि प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा। ग पॉइंट कहता है जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित ना कर दिया गया हो, जो यानी कि जो अरेस्टिंग का जो मेमोरेंडम है उस पर साइन ना कर दिया हो या फिर अनुप्रमाणित ना कर दिया हो, यानी कि अटेस्ट ना कर दिया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। यानी कि इन शॉर्ट सेक्शन 36 क्या कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी की प्रोसीजर क्या होगा और उस अधिकारी की ड्यूटी क्या होगी। तो इसमें कहा गया है कि उस अधिकारी जो है जो उस पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है वो अपने नाम का सही और स्पष्ट पहचान धारण करेगा ताकि अक्यूज पर्सन को ये पता चल सके कि हाँ इस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है। दूसरा, जब गिरफ्तारी की जा रही है तो उसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, यानी कि ज्ञापन तैयार किया जाएगा, और जो ज्ञापन तैयार किया जाएगा उस पर कम से कम एक विटनेस द्वारा साइन किया जाएगा। विटनेस द्वारा साइन होगा और यदि उसका जो है जहाँ पर अगर वो जो अक्यूज पर्सन गिरफ्तार किया जा रहा है वहाँ पर उसके क्रॉस साइन भी किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब तक उसके कुटुंब का सदस्य द्वारा यदि ज्ञापन को अनुप्रमाणित नहीं किया जाता है ना किया गया है तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है जो वो अक्यूज पर्सन किसी को नाम बताए या किसी नातेदार या किसी मित्र का नाम बताए तो उसको उस पर्सन को सूचना दी जानी चाहिए। सेक्शन 36। सेक्शन 37 कहता है कि पदाभिहित पुलिस अधिकारी, यानी कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, राज्य सरकार प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी, यानी कि प्रत्येक जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर पुलिस नियंत्रण कक्ष यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। बी पॉइंट कहता है कि प्रत्येक जिले यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर जो है डेजिग्नेटेड होगा जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यानी कि जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यानी कि जो उसकी रैंक है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। वह गिरफ्तार किए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम और उसका पता उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, और जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो उसकी जो रैंक होगी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कि सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए।
उसमें अपराध की प्रकृति, जब कोई पर्सन गिरफ्तार किया जा रहा है तो वहाँ पर अपराध की प्रकृति जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, यानी कि जिसके खिलाफ उसका मामला बन रहा है, यानी कि सेक्शन के खिलाफ मामला बन रहा है, उसका नेचर क्या है। प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी है प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि जहाँ डिजिटल मोड है वहाँ पर उस चीज़ को बताया जाएगा कि किस व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस किया है और उसका नेचर क्या है। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है प्रत्येक थाने में बताया जाएगा, वो डिजिटल मोड में भी किया जा सकता है इस चीज़ को। सेक्शन 38 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान, यानी कि जब किसी अक्यूज पर्सन से जिसको गिरफ्तार किया गया है तो उसे जो है अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। सेक्शन 38 ये कहता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, यानी कि पुलिस द्वारा इंटरोगेट किया जा रहा है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जो अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, लेकिन पूरी की पूरी जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं होगा। सेक्शन 39 कहता है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, यानी कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है या संदेह है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, लेकिन उस पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति से पूछे जाने पर कि नाम और निवास बताए, मतलब पूछे जाने से, और वो व्यक्ति जो है वो उससे इनकार करता है, यानी कि अपना प्रॉपर जो नाम है और एड्रेस है, अपनी पहचान जो है वो नहीं बताता है, तब ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 39 कहता है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। सबसेक्शन 1 ये कहता है जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, यानी कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंट में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, या तो उसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंट में कोई नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध किया है, या फिर असंज्ञेय अपराध कौन सा होता है जिसमें कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, या तो उसने असंज्ञेय अपराध किया है या उसके ऊपर जो है असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है कि ये एक्यूजेशन लगाया गया है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। उस अधिकारी की मांग पर, यानी जो वो ऑफिसर है उसकी मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। यानी कि कोई व्यक्ति जो है अपना नाम और निवास बताने से इनकार कर रहा है और पुलिस ऑफिसर्स को यदि बता भी रहा है तो उसे विश्वास है कि ये जो बता रहा है, जो नाम और एड्रेस बता रहा है वो गलत है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है, यानी कि जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम, यानी कि प्रॉपर जो नाम है या जो एड्रेस है वो पता चल जाता है, तब वह इस बंध पत्र पर, यानी कि इस बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति का नाम और निवास को निश्चित कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति ये है और उसका एड्रेस ये है, तो वहाँ पर उसको बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। बेल बॉन्ड यानी कि 2E में डिफाइंड है, यानी कि विदाउट सिक्योरिटी से छोड़ा जा रहा है, और बॉन्ड जो है बंध पत्र सेक्शन 2D में डिफाइंड है, यानी कि विद सिक्योरिटी के साथ छोड़ा जा रहा है। सेक्शन 2E बॉन्ड, बॉन्ड मतलब जमानत पत्र, जमानत पत्र मतलब से जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। 2D में बेल बॉन्ड, 2E में बंध पत्र। बंध पत्र में क्या होता है कि सिक्योरिटी के बिना, यानी कि प्रतिभूति के बिना कोई जो पर्सन है वो व्यक्तिगत बंध पत्र, यानी कि पर्सनली बॉन्ड या वचनबद्ध पर अभिप्रेत है, यानी कि पर्सनली बॉन्ड पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है सिक्योरिटी के बिना, वो हो गया हमारा सेक्शन 2E बॉन्ड, यानी कि बंध पत्र। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह जमानत पत्र जो है भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभू द्वारा प्रतिभू किया जाएगा, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन जो है जिसको गिरफ्तार किया गया है, यदि वो इंडिया में नहीं रहता है तो फिर उस कंडीशन में जो उसका जमानत लिया जा रहा है या जो बंध पत्र लिया जा रहा है, तो वो जो सिक्योरिटी देगा वो इंडिया का ही होना चाहिए, यानी कि इंडिया के निवासी द्वारा ही वो सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। 3rd सबसेक्शन कहता है यदि गिरफ्तारी के समय से
यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे के अंदर जो है कि इसका नाम और निवास नहीं पता चल पा रहा है, या वह बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहता है, या जो वो बेल या बेल बॉन्ड जो है उसका जो प्रॉपर सिक्योरिटी है वो देने में असफल रहता है, तो फिर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, यानी कि जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके पास तत्काल भेज दिया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को नाम और निवास बताने पर इनकार करने पर यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है और उसका 24 घंटे के अंदर ना तो यदि वो नाम और निवास नहीं बता रहा है या सिक्योरिटी देने में असफल रहता है तो उसे 24 घंटे के अंदर तत्काल जो है अर्जेंट जो है मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। सेक्शन 39। सेक्शन 14 कहता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसका प्रक्रिया क्या होगा, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 40 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में यानी कि उसकी प्रेजेंट में अजमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को यानी कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना 6 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, यानी कि विदिन 6 आवर्स के अंदर जो है वो पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा। पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाया जाएगा या भिजवाएगा। यानी कि इन शॉर्ट ये कहता है सेक्शन 40 की प्राइवेट व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, और किस कंडीशन में वो गिरफ्तार कर रहा है, जब उसकी प्रेजेंट में क्या किया हो, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध किया हो और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो ऐसी कंडीशन में वो 6 घंटे के भीतर जो है उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या फिर करवा देगा। यहाँ पर 6 घंटे के भीतर ये नई चीज़ें ऐड की हुई है, पहले इसमें सीआरपीसी में टाइम पीरियड नहीं ऐड था। सबसेक्शन 2 कहता है यदि ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 की उपधारा फर्स्ट के उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी उसे अभिरक्षा में लेगा। यानी कि फर्स्ट सबसेक्शन के तहत आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर जो है उस ऐसे व्यक्ति को जो है कस्टडी में लेगा। सबसेक्शन 3 कहता है यदि ये विश्वास करने का कारण है, यदि ये रीज़न टू बिलीव है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कब गिरफ्तार कर रहा था, जबकि उसने संज्ञेय अपराध किया हो और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, यानी कि अजमानती अपराध किया हो। और यहाँ पर थर्ड सबसेक्शन कहता है यदि ये विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, यानी कि जो हमने अभी सेक्शन 39 पे पढ़ा था, यह ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या या फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसके विषय में धारा 39 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सेक्शन 39 जो है उसके तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि ये विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यानी कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट में उसने कोई संज्ञेय अपराध किया हो या अजमानती अपराध किया हो या उद्घोषित अपराधी हो, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन उसे 6 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले करना होगा। और फिर ऐसा जो पुलिस अधिकारी होगा सेक्शन 35 की उपधारा फर्स्ट के तहत ऐसे व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लेगा। थर्ड सबसेक्शन कहता है कि जब ये विश्वास हो कि जो अभियुक्त है उसने असंज्ञेय अपराध किया हो बट वो अपना नाम और निवास नहीं बता रहा हो तो सेक्शन 39 के अधीन कार्रवाई की जाएगी, यानी कि बेल या बेल बॉन्ड पर उसे छोड़ दिया जाएगा। और यदि नहीं छोड़ा जा रहा हो, मतलब कि यदि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं पूरी हो पा रही है तो फिर उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। और फिर यदि रीज़न नहीं है, उसे अरेस्ट करने का कोई रीज़न नहीं है तो फिर उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है 40 सबसेक्शन 3। सेक्शन 40 का सबसेक्शन 3 कहता है। सेक्शन 41 कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।
यानी कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा भी गिरफ्तारी की जा सकती है। सेक्शन 41 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जब एग्जीक्यूटिव या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर यानी कि उसके लोकल जुडिक्शन के भीतर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। यानी कि जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो, उसकी लोकल जो जुडिक्शंस है उसके भीतर कोई अपराध किया जा रहा है, कोई अपराध, यहाँ पर कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है ये नहीं बताया, ये कहा कोई अपराध यानी कि कोई भी अपराध किया जा रहा हो, तो फिर ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार कर सकता है, या तो कर सकता है या गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है, यानी कि जो ऑफेंस है उसकी कस्टडी में उसको कमिट कर सकता है। सेकेंड सबसेक्शन कहता है कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि कोई एग्जीक्यूटिव या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर यानी कि लोकल जुडिक्शंस के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपने उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, या तो वो खुद गिरफ्तार कर सकता है या उसकी गिरफ्तारी का डायरेक्शन दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। यानी कि कौन जारी कर सकता है? कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी किसी भी समय कर सकता है, और उसकी जो लोकल जुडिक्शन है उसके भीतर वो अपराध किया जाना ज़रूरी है, और ऐसा जो अपराधी हो वो वारंट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। सेक्शन 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, जो आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनका अरेस्टिंग से प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है सेक्शन 42 कहता है सबसेक्शन फर्स्ट, ये कहता है धारा 35 और धारा 39 से धारा 41 तक की धाराओं में दोनों सहित किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का यानी कि जो संघ है, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का यानी कि जो वो एक्ट कर रहा है, ड्यूटी जो कर रहा है, निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। यानी कि सेक्शन 42 कहता है कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनका अरेस्टिंग से प्रोटेक्शन की बात करता है, जो कि सेक्शन 35 और जो है सेक्शन 39 से लेकर 41 तक के, यदि वो अपने पदीय कर्तव्यों में यानी कि कोई एक्ट करते हुए कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसकी अरेस्टिंग से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति ली जानी जरूरी है। सबसेक्शन फर्स्ट। सबसेक्शन 2 कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन द्वारा ये डायरेक्शन दे सकती है कि उसमें यथानिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ये डायरेक्शन दे सकती है कि बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था यानी कि जो कि लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, यानी कि जिनको जो है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार, उनको ये ड्यूटी दी गई है लोक व्यवस्था को बनाए रखने की, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हो यानी कि कहीं भी वो जहां पर भी वो सेवा कर रहे हो धारा फर्स्ट के उपबंध लागू होंगे, यानी कि वो जो है सबसेक्शन फर्स्ट के उपबंध लागू होंगे, यानी कि उनकी अरेस्टिंग की जाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति ली जानी ज़रूरी है, ये बात बोल रहा है ये। उपधारा फर्स्ट के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार यानी कि वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख गया हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट रख दिया गया हो, ये माना जाएगा। सेक्शन 43 कहता है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यानी कि अरेस्ट हाउ मेड यानी कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तारी को जो है वो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको वस्तुतः छुएगा या तो उसको परिरुद्ध करेगा या छुएगा, जब तक कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को कस्टडी में समर्पित ना कर दिया हो, यानी कि उसने जो है स्वयं को कस्टडी में ना मान लिया हो। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है यानी कि जो पुलिस ऑफिसर जो है जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के यानी जिस पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है उसके व्यक्ति के शरीर को या तो वो वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा या तो डिटेन करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में यानी कि कस्टडी में समर्पित ना कर दिया हो।
परंतु कहता है जहाँ किसी महिला को, परंतु जब किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है यानी किसी फीमेल को अरेस्ट किया जाना है, वहाँ जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित ना हो, यानी कि जो कंडीशन दे रखी है उसके अगेंस्ट में कुछ बातें ना हो, गिरफ्तारी की मौखिक इतला पर, यानी कि उसकी जो गिरफ्तारी होगी, यानी कि फीमेल जो पर्सन है, फीमेल जो वुमेन्स है, उसकी गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी की मौखिक इतला यानी कि ओरल में इन्फॉर्मेशन देने पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की अवधारणा की जाएगी। यानी कि सिर्फ ओरल रूप से कहा जाएगा और वो ऐसा कर देती है तो उसको जो है कस्टडी में मान लिया जाएगा, यानी कि समर्पण कर देने की अवधारणा की जाएगी। और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा उपेक्षित ना हो, यानी कि सर्कमस्टांसेस कुछ और ना हो, या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो, या फिर जब तक जो उस फीमेल वुमेन्स को जो अरेस्ट कर रही है उसको अरेस्ट करने वाली कोई महिला जो है पुलिस अधिकारी ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी फीमेल जो अक्यूज्ड होगी या जो महिला होगी उसको नहीं छुएगा। उसको गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी ही होनी चाहिए। ये बात कहता है सेक्शन 43 सबसेक्शन फर्स्ट का प्रोवाइजो। सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, यानी जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है वो रेसिस्ट करता है, यानी कि प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकता है। यानी कि जब कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है और ऐसा व्यक्ति जो है गिरफ्तारी का या तो प्रतिरोध कर रहा हो या फिर गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न कर रहा हो, तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तारी के सब साधनों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब यूज़ कर सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर्स है वो अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय, यानी कि जो ऐसे पर्सन है उसकी गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। यानी कि जो पुलिस अधिकारी जो है वो अपराध की गंभीरता और उसका नेचर देखते हुए उस जो अक्यूज पर्सन है उसको हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। जो अभ्यासिक यानी कि हैबिचुअल हो या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या तो पुलिस अधिकारी जो है उसको ये लगता है कि वो हैबिचुअल है यानी कि अभ्यासिक है या आदतन अपराधी है या कस्टडी से निकल भागा है, या जिसने क्या किया है संगठित अपराध किया हो या आतंकवादी कृत्य किया हो या औषधि संबंधी अपराध किया हो, अस्त्र और शस्त्रों पर अवैध कब्जे किए हो, हत्या, ब्लासंग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोटों का कूटकरण किया हो, मानव दुरुपयोग, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया। यानी कि इन सारे ऑफेंसेस में यदि कोई अपराधी है तो उस व्यक्ति को जो है हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है इस धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से यानी कि डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, यानी जिस व्यक्ति पर या तो उसने जो ऑफेंस किया है वो उसमें पनिशमेंट जो है मृत्यु की नहीं है या आजीवन कारावास की नहीं है, तो मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो पुलिस अधिकारी है वो मृत्यु कारित करने का उसे अधिकार नहीं देती। जैसे कि हमने ये सब सेक्शन 2 में पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति जो है खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहा हो या फिर प्रतिरोध कर रहा हो तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, सब आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकता है। इसी की बात को कंप्लीट करता है सबसेक्शन 4, यानी सबसेक्शन 4 कहता है कि जब कोई व्यक्ति जो है जो अक्यूज पर्सन है उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं किया है तो वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। ये बात कह रहा है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। सबसेक्शन 5 कहता है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, यानी कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, या कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं हो, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी फीमेल जो महिला है वो सूर्यास्त के पश्चात यानी कि रात में और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं या फिर ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां हो जाती हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी जो है लिखित में
रिपोर्ट करके, यानी कि फीमेल जो महिला है वो रिटर्न में क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। वहाँ पुलिस महिला जो है, वहाँ महिला पुलिस अधिकारी जो है लिखित में रिपोर्ट करेगी करके उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी। यानी सिंपल बात ये कहता है सबसेक्शन 5 कि किसी भी फीमेल को जो है कि उसकी अरेस्टिंग जो है सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वहाँ कोई फीमेल जो महिला अधिकारी है वो रिटर्न में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से प्रायर जो है एक तरीके से अनुमति लेनी होगी कि जो कि उस लोकल जुडिक्शन में काम किया हो या जिसकी लोकल जुडिक्शन में ऐसा अपराध किया है, वहाँ पर गिरफ्तारी की जाने से पहले जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करना होगा। तभी जो है कि किसी फीमेल महिला की सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।